हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो वैकेंसी जारी करी गई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपने सुना होगा, अभी CDSCO ने मेडिकल डिवाइस में जारी करी थी, इसमें 20 वैकेंसीज थी। उसमें हम सब एलिजिबल थे, साथ ही साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी बच्चे एलिजिबल थे। उसके अलावा UPSC के द्वारा भी वैकेंसी लॉन्च करने का ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल इस वैकेंसी को लेकर जो हमारे और आपके सबके मन में है, डाउट है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, उसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। दूसरा क्या है, एक्सपीरियंस रूल जो इसमें 18 मंथ का मैंडेटरी किया गया है, उसकी एक्चुअल सच्चाई क्या है, वो क्यों मैंडेटरी है और क्या उसमें उम्मीद है, क्या हमको करना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे, फैक्ट के बेसिस में समझेंगे। आपने देखा होगा कि ऑलरेडी इस बात से आप अवेयर थे कि कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि इस बारे में कि 18 मंथ का एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी नहीं है। स्टेट वाइड भी वैकेंसी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी वैकेंसी आती है। ना तो मैंडेटरी था अभी तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में एक्सपीरियंस मैंडेटरी रहेगा, साथ ही साथ स्टेट वैकेंसी जो आती है उसमें भी एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी नहीं रहेगा। जैसे कि आपने अभी देखा होगा महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, उसमें भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं था। कर्नाटका में आई थी, गुजरात में आई थी, उन सब में ड्रग के इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं था। यहीं पर जो हमारी टोटल वैकेंसी आई है ड्रग इंस्पेक्टर की, वो 26 वैकेंसी हैं, काफ़ी कम वैकेंसी हैं। और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि इसमें जो वैकेंसीज का क्राइटेरिया है एडवर्टाइजमेंट जारी करने का, वो काफ़ी इरेगुलर है। लास्ट वैकेंसी आपकी 2018 में आई थी, उससे पहले 2016 में आई थी। 2016 में आई थिंक 11 वैकेंसी थी, 18 में शायद 20 वैकेंसी थी, और उससे पहले 13 या 14 के आसपास आई थी। और अब फाइनली आ चुकी है वैकेंसी 22 को इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और 26 वैकेंसी आ चुकी है। क्या नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात, एलिजिबिलिटी की रियलिटी। दूसरा, एक्सपीरियंस के लिए एग्जैक्ट रूल DNC एक्ट में है क्या। तीसरा, कोर्ट का जो जजमेंट आया था, हम फैक्ट के बेसिस पर बात करेंगे कि आपको घबराना नहीं है। सीधी बात इसमें है कि अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए। हम इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स अभी तक हैं उस सब के बारे में बताएंगे, और उसमें जो जो फैक्ट डिस्कस किए गए हैं कि कोर्ट का क्या क्या जजमेंट आया था, किसके पिटीशन कौन कौन फाइल किए थे, और अभी की जो करंट वैकेंसी है उसमें क्या क्या और अपडेट आ सकते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी वीडियो में अपडेट देते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में, कि जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखा, जो एडवर्टाइजमेंट 22 दिसंबर को रिलीज किया गया थ्रू द UPPSC के द्वारा, ये 22 दिसंबर को रिलीज किया गया, और इसमें बताया गया है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसकी वैकेंसी कितनी है। इसके सेक्शन 4 की तरफ अगर हम मूव करें तो सेक्शन 4 में यहां पर आप देखेंगे फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा रिलीज करी गई 26 वैकेंसी के बारे में डिटेल है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। अगर आप इसमें देखें स्टूडेंट्स, तो टोटल हमारी जो वैकेंसी है वो है 26। अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज इन्होंने एज इट इज उठा लिए, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा कि इन्होंने कहाँ से ये क्राइटेरिया उठाए हैं। और इन क्राइटेरियाज को, इन रूल्स को इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो डिग्री आपके पास फार्मेसिस्ट फील्ड में होगी। आप जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीधी बात है आपके पास फार्मेसी फील्ड की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास होगी। सिमिलरली मेडिसिन में आपकी डिग्री है, MBBS का अगर कोई भी स्टूडेंट जो है उसने क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करी है, तो वो कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल है। सबसे बड़ा फैक्ट वो ये है कि इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 2A, B, C 3 चीजें दी गई हैं, वो यहाँ पर इन्होंने बात कर ली है। वो है एक्सपीरियंस के बारे में। पहला एक्सपीरियंस, अगर आपके पास किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो शेड्यूल C के प्रोडक्ट बनाती है उसका एक्सपीरियंस है, वो आपको एज अ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तरह दे दिया। अगर आपने किसी लेबोरेटरी में काम किया है, टेस्टिंग वाली जगह पर जहां पर वो शेड्यूल C को टेस्ट करते हैं, उसका एक्सपीरियंस है, देन आफ्टर यू आर एलिजिबल। यहां पर इनके अकॉर्डिंग साफ साफ ये कह रहे हैं कि फ्रेशर आर नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के पास, किसी एस्पिरेंट के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सीधे सीधे इस फॉर्म से बाहर है। बट आपको फिक्र नहीं करना है, इसकी कुछ हम फैक्ट आपके साथ में साझा करेंगे कि ये जो एक्सपीरियंस यहाँ पर डिमांड किया गया है वो कितना, उसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है। जो इसका थर्ड क्लॉज है कि 3 years एक्सपीरियंस
अगर आप ये थर्ड वाला आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर साफ साफ ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रहते हुए 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करता है तो वो एलिजिबल है कि वो शेड्यूल C1 के टेस्ट कर सकता है, उसको जाके ऑडिट करता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो इन्होंने ये सारी की सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी है। अब हम बात करते हैं इन्हीं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की एग्जैक्ट रियलिटी के बारे में और क्या है ये सारी की सारी चीजें और इससे रिलेटेड कोर्ट के क्या क्या जजमेंट आए थे। स्टूडेंट, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसका सिलेक्शन, एक्चुअल ड्रग इंस्पेक्टर का जो सिलेक्शन है स्टेट और सेंट्रल दोनों करता है। तो कैसे करता है, कौन से शेड्यूल के अंदर में आता है, किस सेक्शन में ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये आपको समझना होगा। सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग जो भी इंस्पेक्टर हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उनको रिक्रूट कर सकती है। ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफिकेशन देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन उनको चाहिए, जो उसके अकॉर्डिंग वो उस एरिया में फिट बैठते हैं, उनको वो हायर कर लेंगे और उसके बाद में एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिए जाएंगे। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी जो वैकेंसी रिलीज होती है वो बाय यूपीएससी और CDSU रिलीज करता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट भी रिलीज करते हैं वैकेंसी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। तो दोनों लोग ही एलिजिबल हैं और दोनों लोगों के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर को रिक्रूट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट आपको ध्यान देनी है ये कि जो रूल है एज पर द DNC एक्ट वो क्या कहते हैं, कि जो एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, सबसे पहले जानना आपको उनको जरूरी है। जो DNC एक्ट में रूल नंबर 49 है, सेक्शन 49 क्या कहता है, ये बताता है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक ड्रग इंस्पेक्टर की। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी पर्सन अगर ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा वो होल्ड करना चाहिए क्या, फार्मेसी की डिग्री, यानी कि आप B.Pharm फार्मेसी में ग्रेजुएट होने चाहिए, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। इवन PharmD के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और कोई ऐसा पर्सन जिसने क्या किया है, मेडिसिन में अपनी डिग्री ली और स्पेशलाइजेशन किया क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। आप देख रहे हैं यही सेम पूरे के पूरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन में रिलीज करी गई और उन्होंने सेम एज इट इज वहां पर कर दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो ये रूल नंबर 49 है ये साफ साफ कहता है यहाँ पर कि आपको क्या ड्रग इंस्पेक्टर सिलेक्शन में जो जरूरत है वो है आपके पास एक डिग्री की। यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है इस रूल नंबर में कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट यहां पर क्या है कि कुछ प्रोविजंस दे दिए हैं। जैसे अगर कोई रिलीज रूल बनाया जाता है तो उसके साथ में कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस बना दी जाती है, तो उन्हीं प्रोविजंस के बारे में यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं। जैसा कि हमने पहले में देखा, अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कंपनी में आपके पास एक्सपीरियंस है 18 महीने का, जो कि शेड्यूल C और C1 के ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करती है, ये आपके पास होना चाहिए, तो ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, सेम अगर आपके पास 18 मंथ का एक्सपीरियंस है किसी भी लेबोरेटरी में जो C और C1 के ड्रग्स को टेस्ट करती है, देन ये कंपलसरी प्रोटोकॉल है। थर्ड जो प्रोटोकॉल है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है, 3 साल तक एक्सपीरियंस गेन करता है, तो वो भी एलिजिबल है आपके ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए और ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। यहां पर इस पूरे पॉइंट को आप एक बार समझिए, हु हैव गेन्ड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर इन द इंस्पेक्शन ऑफ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग any of the substance specified in schedule C during the tenure of their service। ये लाइन आपको याद रखनी है, during the tenure of their service as drug inspector। ये लाइन ये कहती है कि कोई भी पर्सन अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग, जब वो ड्रग इंस्पेक्टर है, उसका 3 साल का एक्सपीरियंस काफी होगा क्या करने के लिए, स्पेसिफाइड शेड्यूल C1 में, ताकि वो इंस्पेक्ट कर सके और ड्रग इंस्पेक्टर बन सके। सीधी बात है। सेल ऑथराइज टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंस मेंशन इन शेड्यूल C। अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर ऑलरेडी है, अपनी सर्विस पर है और वो 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करता है ड्यूरिंग देयर सर्विस, ड्यूरिंग देयर टेन्योर, तो वो ऑथराइज पर्सन है कि उस शेड्यूल C की कैटेगरी के ड्रग्स को जाके इंस्पेक्ट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, सारी चीजों में। अब ये रूल नंबर 49 कहता है कि यहां पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है।
जो इस एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है वो स्पेसिफिक है शेड्यूल C1 के लिए। अगर यहाँ पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, मान लेते हैं कोई ऐसी ड्रग्स है जो अदर देन C और C1 है, उनके लिए क्या, उनके लिए भी तो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए हायर कर रहे हो। अगर आप नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि जो वैकेंसी रिलीज करी गई है वो रिलीज करी गई है ओनली फॉर C1 और C के लिए, तब क्या है, ये प्रोटोकॉल लागू होगा। बट शेड्यूल X है, अदर देन C और C1 है, तो उनके लिए ड्रग इंस्पेक्टर बना जा सकता है। यहां पर क्या है कि यहां पर जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी नहीं है, आप ड्यूरिंग अपने ट्रेनिंग पीरियड भी एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं बिफोर एनी एक्सपीरियंस। यानी कि ये पॉइंट ये कहता है कि फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। अब इसी से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपको सिंपल सा समझना होगा कि अभी उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस को मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी इससे पहले भी आ चुकी है और उसमें भी उन्होंने क्या किया था कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस को मैंडेटरी कर दिया गया था। बट उसमें क्या हुआ था, यहां पर आते हैं हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग जगह से जज की जजमेंट आती है। जजमेंट किस बारे में आती है, रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर फॉर सिलेक्शन, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो हम एक दो केस डिस्कस करेंगे कि क्या केस रहे। तो यहाँ पर पहला केस है कुलदीप सिंह और उनके अदर्स जिन्होंने पिटीशन फाइल करी थी बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट में। यहाँ पर हम सीधे बात कर रहे हैं UPPSC के बारे में, जिन्होंने वैकेंसीज रिलीज करी थी 2010 में। अब उसी 2010 में जो वैकेंसीज रिलीज करी थी उस वैकेंसी में मेन प्रॉब्लम थी क्या, इन्होंने वैकेंसी रिलीज कर दी 2010 में और उसी 2010 में इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा था वो ये था कि मस्ट हैव 18 मंथ एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ C कैटेगरी, जो शेड्यूल वाला है उसमें होना चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट ये कहता है, जैसा कि हमने अभी रूल नंबर 49 में देखा कि ऐसे स्टूडेंट जो इन्होंने आर्ग्यू किया कि इन्होंने ये क्लेम किया कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ओनली अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है फॉर टेस्टिंग और इंस्पेक्टिंग द शेड्यूल C कैटेगरी ड्रग्स। अगर वो किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाता है जहां पर उसे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली शेड्यूल C की ड्रग्स को क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, ऑडिट करना है, चेक करना है, उसके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, ऑथराइज एन इंस्पेक्टर टू चेक द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग, यानी कि ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सेप्शन है। अब यहां पर कोर्ट का जजमेंट क्या आता है, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने देखा तो यहां पर फुल बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मैटर को एनालाइज किया और समझा। उन्होंने बताया कि आप इस को पूरा ध्यान से समझिए, ये पूरा जजमेंट है क्या, इसी के बिहाफ पर यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मैंडेटरी करा गया कि उसकी एक्चुअल रियलिटी बनेगी क्या, लास्ट में जाके हम ये देखेंगे। और ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मैं पूरी की पूरी जो जजमेंट की पूरी कॉपी है, जो फाइनल वर्डिक्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन के साथ में अटैच कर दूंगा, तो आप इसको फुल डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा जजमेंट यहाँ पर मैंने आपको समराइज वे में समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर जजेस क्या इस पूरी मुद्दे को देखते हैं, केस को डिसाइड करते हैं और बताते हैं कि एक्सपीरियंस कैन बी गेन्ड व्हाइल द वर्किंग। अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर है, वो अपॉइंट हो चुका है, तो वो अपने टेन्योर, ट्रेनिंग और वर्किंग के टाइम पीरियड में एक्सपीरियंस को गेन कर सकता है। देन आफ्टर ही कैन बी एलिजिबल, ही एंड सी कैन बी एलिजिबल फॉर इंस्पेक्टिंग द पर्टिकुलर ड्रग्स विच कम्स अंडर द शेड्यूल C। ठीक है, दूसरा क्या था, प्रोबेशन पीरियड, वही ट्रेनिंग वाले पीरियड में वो अपनी उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को गेन कर सकता है। ऑथराइजेशन वर्सेस क्वालिफिकेशन, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बताई गई है एज पर शेड्यूल 49 में, वो ये है कि द कोर्ट रूल्ड दैट द डिग्री B.Pharm और M.Pharm इज एसेंशियल फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर फॉर अपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन इतनी काफी है। एक्सपीरियंस इज ओनली अ कंडीशन रिक्वायर्ड अगर आप क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं शेड्यूल C की ड्रग्स को। अब उन्होंने क्या किया, फाइनल जजमेंट दिया। ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। 2010 की बात करें जब कोर्ट ने, पहला पॉइंट आप इसको देखिए जिसको हमने हाईलाइट कर रखा है कि एक्सपीरियंस इज, ये फाइनल कोर्ट का जजमेंट है, एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। 18 मंथ का एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। Fresher is also eligible as per the given court verdict of Allahabad High Court। एक्सपीरियंस का रोल अब आप समझ गए ना, एक्सपीरियंस का रोल ओनली अगर वो इस शेड्यूल C के उसमें बात कर रहे हैं तभी मैटर करता है, अदरवाइज फ्रेशर्स
कैन अप्लाई और नॉन एक्सपीरियंस स्टूडेंट और एस्पिरेंट कैन अप्लाई। ये कोर्ट का जजमेंट है। ये तो पहला केस हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सी आप समझ रहे हैं कि जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 2010 में, तब ये मैटर हुआ था। इसके बाद अभी जो रिसेंट वैकेंसी आई थी उसका भी एक केस हो गया था। उसमें भी क्या किया था कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या कर रहा था कि 18 मंथ का एक्सपीरियंस जो था उसको मैंडेटरी कर दिया था। फिर इस बात को क्या हुआ, इस बात को फिर से वापस कोर्ट में ले जाया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही फिर से मुद्दा उठा। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आशीष त्यागी और अदर्स जो मेंबर्स थे उन्होंने बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ यूपी गवर्नमेंट के उसमें यूपीपीएससी के उसमें केस डाला। अब इस केस को फाइल किया गया। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस पहुंचा तो यहाँ पर जो मेन डिस्प्यूट था वो ये था कि उत्तर प्रदेश के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने क्या किया था, 2015 के रूल जब उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए थे उसमें रूल नंबर 8 के अंदर ये अमेंडमेंट कर दिया कि जो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए 18 मंथ का एक्सपीरियंस है वो अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैंडेटरी होगा। उन्होंने ये फिर से उसमें एकदम एसेंशियल और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बना दिया। लेकिन हमने क्या देखा है, एज पर द डीएनसी एक्ट रूल क्या था 49 में, हमने ये देखा था कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या एसेंशियल एक्सपीरियंस है वो सिर्फ आपकी डिग्री ही इनफ है टू बिकमिंग अ ड्रग इंस्पेक्टर। एक्सपीरियंस ओनली वैलिड और ओनली रिक्वायर्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप की ड्रग जो आती है शेड्यूल सी में। अब यहीं पर प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आया कि कैंडिडेट्स जैसे कि आशीष त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की नॉट हैव एक्सपीरियंस उनके पास था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि इस एडवर्टाइजमेंट को उन्होंने इलीगल बताया। क्यों बताया इलीगल? कि ये क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं, ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेक्शन होता है एज पर द डीएनसी एक्ट होता है। डीएनसी एक्ट जो है आपका सेंट्रल एक्ट है, पेरेंट एक्ट है, उसके अगेंस्ट में ये जो रूल है वो उन्होंने अप्लाई कर दिया था। अब वो रूल अगेंस्ट में कैसे है कि उन्होंने क्या किया कि जो 18 मंथ का एक्सपीरियंस है उसको मैंडेटरी कर दिया। अब मैंडेटरी कर दिया तो इस पर कोर्ट का जो लॉजिक था, कोर्ट ने पूरे केस को वापस से पढ़ा और उन्होंने ये भी बताया था कि जो लास्ट केस था 2010 वाला, उसका भी ये आंसर दिया कि लास्ट टाइम ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि 18 मंथ का एक्सपीरियंस जो है आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि सेंट्रल हाई कोर्ट ने इसको ऑनरेबल अताउर रहमान मोसादी जो थे उन्होंने ये देखा, ऑनरेबल जज हमारे उस टाइम के, तो उन्होंने ये बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो सुप्रीम है, स्टेट उन रूल्स को ओवरराइड नहीं कर सकती। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, द कोर्ट स्टेटेड दैट द पावर टू डिसाइड द क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कम्स फ्रॉम, कहां से आता है, सेंट्रल एक्ट के थ्रू, डीएनसी एक्ट के थ्रू। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी यूज्ड दिस पावर टू मेक रूल 49 which does not require experience for the appointment, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, जो मेन चीज वही है कि स्टेट कैन नॉट ओवरराइड द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल विच इज ऑलरेडी मेंशन इन द डीएनसी एक्ट विच इज रूल नंबर 49 की 18 मंथ एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर क्या है, ये रूल्स को क्या किया कि स्टेट कैन नॉट से डिग्री प्लस एक्सपीरियंस इज नीडेड। ये जरूरी नहीं है कि डिग्री और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए फॉर द टू बिकमिंग अ ड्रग इंस्पेक्टर। अब इनका जो फाइनल वर्डिक्ट आया था कि उस टाइम पर इन्होंने फेवर में किसके दिया, जो ये पिटिशनर थे उनके फेवर में अपना वर्डिक्ट, अपना फैसला दिया कि जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसको कैंसिल कर दिया था। उसमें चेंजेस करने के लिए उन्होंने बोला कि आप क्या करें, जो भी सिलेक्शन है उसको कैंसिल करें और एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकालें और उसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया था उसको क्या करें, रिमूव करें। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो एक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग 18 मंथ का एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी नहीं है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो भी हमारी अभी 26 वैकेंसी आई है, मैं जानता हूं कि आप बहुत टाइम से इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और हर किसी फार्मा एस्पिरेंट के लिए एक सपना होता है ड्रग इंस्पेक्टर बनने का। सबसे ब्राइट फील्ड है, सबसे बेस्ट जॉब है ड्रग इंस्पेक्टर की, तो उसके लिए काफी टाइम से लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप इस हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस पूरे वैकेंसी के दौरान जो भी अपडेट्स होंगे उसके बारे में हम आपको प्रॉपर अपडेटेड वीडियो बनाते रहेंगे और अपडेटेड जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी जो बातें हैं इसमें दी गई हैं, मैं इसकी सारी की सारी फाइल जो है आपके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां जाकर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यही सारे बहुत सारे चीजें हुई थी जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसले दे दिए थे ऑन द फेवर ऑफ क्या कहते हैं 18 मंथ का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें, अभी तो हमने उत्तर प्रदेश के लेवल पर देख लिया कि उत्तर प्रदेश के लेवल पर भी क्या है कि 18 मंथ का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें, सेंट्रल लेवल पे क्या बात है कि
एक केस जो हुआ था निधि पांडे वर्सेस यूपीएससी, मैंने जैसा बताया स्टेट और क्या कहते हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी। अब यूपीएससी ने रिलीज करी वैकेंसी फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर एक केस ये हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ था कि सेम कॉन्फ्लिक्ट है, मेनली जो डिस्कशन होता है वो होता है आपके 18 मंथ के एक्सपीरियंस के लिए, जो हम सबके लिए सीधी बात है कि प्रॉब्लमेटिक है। हर किसी के पास नहीं है एक्सपीरियंस, बट ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, उनके पास एलिजिबिलिटी है कि डिग्री है, आप एक हेल्दी कंपटीशन करा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने उसके लिए फाइट करते हैं, एक पेपर सेट करते हैं, उसमें आगे लोग अपना कंपटीशन के जो उसमें सेलेक्ट होंगे दैट इज नेसेसरी। और ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे आपको उतना सब कुछ सिखा दिया जाता है, ट्रेन कर दिया जाता है, दैट इज मैंडेटरी एज पर द गिवन और लीगल गाइडलाइन। अब इस केस में क्या हुआ था, ये केस है निधि पांडे और उनके साथ के कुछ लोग बनाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। अब यहाँ पर चैलेंज क्या है, यहाँ पर चैलेंज ये है कैंडिडेट लाइक निधि पांडे आर्ग्यू दैट दीज सर्विस रूल्स वर कॉन्फ्लिक्टिंग द रूल नंबर 49। ये रूल याद रखिएगा, यही रूल आपको आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा कि एक्सपीरियंस को नहीं लगने देगा। रूल नंबर 49 क्या है? रूल नंबर 49 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 सिंस 49 does not mandate the experience of appointing the argue cannot मतलब यूपीएससी cannot demand the experience of 18 months किसी भी फार्मा एस्पिरेंट से नहीं डिमांड कर सकता एज पर द रूल नंबर 49। अब यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, उस पूरे के पूरे केस को समझा, देखा, उन्होंने बताया कि ये जो रूल है वो पेरेंट एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट यानी कि सेंट्रल एक्ट से आया है। यूपीएससी ने स्पेशल सर्विस रूल लगा के क्या किया, इसमें चेंजेस कर दिए कि यहाँ पर जो 18 मंथ का एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी कर दिया। बट अगर यूपीएससी सर्विस रूल के थ्रू पेरेंट रूल जो सेंट्रल एक्ट का रूल है उसको बाईपास करे या ओवरराइड करे, दैट इज नॉट अ लायबल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है वो ये है कि इन्होंने क्या बताया था कि द कोर्ट है, इनकी फाइनल जो वर्डिक्ट है, इफ द मेन एक्ट रूल नंबर 49 सेज अ डिग्री इज सफिशिएंट, आपकी डिग्री सफिशिएंट है टू बिकमिंग अ ड्रग इंस्पेक्टर, देन a department cannot make a service rule saying degree plus experience is required, the service rule become invalid। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इनवैलिड हो जाता है। ये जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का। तो आप देख रहे हैं कि ऑन द अगर हम सेंट्रल लेवल की वैकेंसी की बात करें, कोई भी वैकेंसी है वहां पर भी रूल मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली आपके पास स्टेट में भी 18 मंथ का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट उतनी है नहीं। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, कुछ मैंने फैक्ट इसलिए साझा करे कि अभी जो वैकेंसी आई है आप वेट करिए, हो सकता है मामला कोर्ट में जाए, हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन है वो रिवाइज हो, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन में कुछ रिवाइज होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, मैं आपको अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा और आपके उसके बारे में बताता रहूंगा। ये सारे केसेस है जो फाइनल वर्डिक्ट में मैंने बता दिया था कि रूल नंबर 49 इज फाइनल, ठीक है। द क्वालिफिकेशन रिटन इन द रूल विच इज एक और केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था, एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोली, रूल 49 इज मैंडेटरी, बट इफ एनी कंडीशन में शेड्यूल सी के लिए मान लेते हैं हायरिंग हो रही है ड्रग इंस्पेक्टर की, वहां पर आपको ये मैंडेटरी रखना है कि जो कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे कि ठीक है हमारे पास 18 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी से पैसे देके या किसी अलग तरीके से 18 मंथ का एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट ये आया था कि अगर आप 18 मंथ का एक्सपीरियंस सबमिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, एप्लीकेशन में मांगा गया है, वो वैलिड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिसके पास जो वर्क कर रहे हैं, सीधी बात है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी इंडस्ट्री है, कंपनी, वहां से अपने 18 मंथ का एक्सपीरियंस लीजिए, जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, फिर अपने स्टेट के ड्रग इंस्पेक्टर से उस पर साइन कराइए और उसको ऑथेंटिक या वैलिडेट कराइए। ये तो लीगल प्रोसीजर है, इनके पास है वो ये कर सकते हैं, उनको इस सब फैक्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जो नहीं है उनके लिए फिलहाल में ये रूल उतना मैंडेटरी नहीं है। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि सृष्टि सिंह थी, इन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट में अप्लाई किया। अब उसमें अप्लाई करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपीरियंस लेटर लगाया। एक्सपीरियंस लेटर लगाने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, यूपीएससी के थ्रू ही था। तो इसमें इन्होंने यूपीएससी ने इनके एक्सपीरियंस लेटर को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि एक तो वो प्रॉपरली ठीक नहीं था, वैलिड नहीं था, अनअप्रूव्ड था, ड्यूरेशन जो थी वो कम थी। अब
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। इन्होंने जो फाइनल वर्डिक्ट दिया था वो ये दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सपोर्टेड द यूपीएससी डिसीजन। यहाँ पर उन्होंने यूपीएससी के फेवर में डिसीजन दिया। क्यों डिसीजन दिया? क्योंकि एक्सपीरियंस जो लीगल प्रोसीजर के थ्रू है वो तो आपको एकदम वैलिड प्रोटोकॉल के थ्रू देना होगा, बट ये नहीं कहते कि आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपको एक सर्टेन पर्टिकुलर एक्सेप्शन कंडीशन के साथ में रिक्रूट किया जा रहा है, दैट मीन्स आपको एक ऑथेंटिक वैलिड एक्सपीरियंस लेटर आपको वहां पे सबमिट करना होगा। लेकिन ये नहीं इन्होंने कहा, जो मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, द जजमेंट इज ओनली अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, नॉट अबाउट द एलिजिबिलिटी रूल्स। यहाँ पर उन्होंने रूल नंबर 49 के एलिजिबिलिटी रूल में कोई चेंजेस नहीं किए, बस ये बताया कि जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं वो आपका एकदम वेरीफाई और ऑथेंटिक होना चाहिए। क्लियर है? तो यही थी यहाँ पे फाइनल जजमेंट। आप सब हम लगे हैं, हमारे जैसे कई लोग भी और इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और आप लगे रहिए, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जल्दी ही इस बारे में आपको अपडेट मिले कि रूल चेंज हो गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था वो हटा दिया गया है। आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखिए और कनेक्ट रहिए। हम आपको इससे रिलेटेड सारी अपडेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे रिलेटेड आपको अवेयर करते रहेंगे। तो बहुत सारे मैंने आपके साथ में फैक्ट साझा किए, इन सारे फैक्ट की लिंक आपको, इन सब की डॉक्यूमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने रिलेटेड टू एक्सपीरियंस बोली वो सारी की सारी कोर्ट की जजमेंट के द्वारा कही गई बातें हैं, और हम सब बस लगे रहें, आप लगे रहिए इस तैयारी में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।